नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक चैनल बनने के लिए आया हुआ है। केवल ऐसा ही चैनल ट्रांसपोर्ट में आया हुआ था। इसको बहुत मगजमारी करके बनाया, लाइन पर लाया, और इसके बारे में मैं सब चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ बड़ा डिटेल में। और मेरे पास एक मशीन भी था, इसी में मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरे पास मशीन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका चैनल मैं खोल के इधर निकाल दिया हूँ। ये बना के रखा था मशीन, तो अभी चेक करने के लिए चैनल हटाया और इसमें बांध करके मैं चेक कर रहा हूँ। अभी मशीन को मैं लाइन पर तो ला दिया हूँ, लेकिन ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास बहुत फंसता है। बहुत मेरे पास कमेंट आता है कि एक साइड का बेस वाइसिंग बन रहा है, दूसरे साइड का नहीं बन रहा है, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आता है, और क्लिप में भी मशीन जाता है। इसके लिए भी आप लोग कमेंट करते हैं कि मशीन क्लिप में जा रहा है तो क्या करें। आइए इस फॉल्ट को आप सभी को मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या रहता है। तो ऐसा होता है, इस चीज़ को आप लोग देखिए बहुत ध्यान से। ऐसा फॉल्ट आए तो आप लोग फटाक से बना सकते हैं। आइए चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो आइए इस चैनल को मैं आप सभी को इसमें लगा के दिखाता है आप लोगों को। आप लोग देखिए ध्यान से, क्योंकि सारा चीज़ बनाने के बाद भी मशीन में गड़बड़ी आता है तो किस वजह से आता है ये समझने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग बोलते भी हैं कि सारा चीज़ रेडी कर दिया हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट छुपा रहता है। वो क्या है आइए देखिए। इसमें देखिए सब वायर मैं जगह जगह पे लगा रहा हूँ। इधर का है, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। ये भी हो गया। अब आइए इस पावर लगाता हूँ मैं इसमें। चलिए ये भी दे दिया। और इस चैनल के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। ये बहुत खतरनाक मशीन है, एक बार बिगड़ता है तो बनने का नाम नहीं लेता है। ये मेरे पास केवल चैनल ही आया था कहीं से खोल खाल के, और इसका मेरे पास मशीन था, ये हमने खोल के हटाया और इसी में डाल के इसको बना रहा हूँ। अब देखिए मैं मशीन को चालू करने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए सीरीज में डाला हूँ, इसको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। एक वायर हमने ग्राउंड कर दिया। अब दूसरे वायर से हम इसका चेक करने जा रहा हूँ। देखिए ये 140 वोल्ट इधर और 140 वोल्ट इधर सीरीज में आएगा। देखिए मैं लगा रहा हूँ, देख रहे हैं अभी बढ़ेगा धीरे धीरे। देखिए 12 पे गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे सीरीज हमारा डाउन हो रहा है धीरे धीरे बढ़ेगा वो। देखिए दोनों साइड में, देखिए 38 तक गया, 40 तक भी जाएगा, बेसी भी जाएगा। सीरीज में डाल देंगे तो ये 160 वोल्ट तक, मेन में डाल देंगे तो 160 वोल्ट तक चला जाएगा। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। मेन में अभी डालूंगा 160 वोल्ट बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा क्रिया करा करके इसके कलेक्टर पर वोल्टेज कितना दिया जाता है। देखिए 9.6 वोल्ट आ रहा है, यानी 10 वोल्ट के लमसम। यही नेगेटिव सप्लाई भी देखिए 8.1 वोल्ट आ रहा है, यानी 9 वोल्ट ये भी हो जाएगा मेन में डालेंगे तो। अब देखिए 140 वोल्ट से ये कहाँ आके पहुंचा, तो 10 वोल्ट पर। गौर कीजिएगा, बात हो बहुत तगड़ा बजता है इतना ही। अब आइए पहले हम इसका बेस वाइसिंग चेक कराते हैं। देखिए ये बेस है इधर का, प्लस साइड का, ये भी -0.35 आ रहा है माइनस में, और इधर का भी माइनस में आ रहा है तो नहीं चलेगा। और इधर कम भी आ रहा है माइनस। इसको सही करना है। ये जब तक सही नहीं करेंगे तो आवाज़ फटाफट आएगा और क्लिप में जाएगा। आप लोगों को आवाज़ देखिए, सुन लीजिए आवाज़ कैसे आवाज़ आ रहा है। मशीन बढ़ाएंगे तो क्लिप में जाएगा, इधर क्लिप में जाने लगेगा, क्लिप में। इसलिए ये बेस वाइसिंग वोल्टेज आपका जब तक सही नहीं होगा। इधर देखिए यदि प्लस सप्लाई है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, नहीं आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। यही फॉल्ट आप लोग का आता है ना, बार बार बोलते हैं क्लिप में जा रहा है मशीन।
इसी प्रकार का फॉल्ट रहता है, क्लिप में जाता है, इसको सही करना है। अब इस फॉल्ट को निकालने के लिए देखिए, आप सभी को समझ जाना चाहिए कि जब इतना मशीन बच गया, क्लिप में जा रहा है, तो इधर कोई ट्रांजिस्टर वगैरह गड़बड़ रहेगा तो ड्राइवरिंग होने नहीं देगा, तो बचेगा ही नहीं। इसलिए इसमें कोई ऐसा फॉल्ट है जो कि ड्राइवर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, सप्लाई बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर वगैरह ओपन हो जाए, शॉर्ट हो जाए तो पूरा नहीं बनेगा। इसलिए इसको थोड़ा गौर से ध्यान से देखना है। मैं इसको देखा, फिर मेरे को फॉल्ट नज़र आया, अभी आपको दिखाता हूँ मैं वही फॉल्ट। अभी मैं डाला भी नहीं, अब इसको मैं निकालता हूँ। देखिए यहाँ इसको बचाना भी है, पावर बहुत ज़्यादा है इसमें। ये देख रहे हैं 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये देखिए जिसमें उंगली मैं रख रहा हूँ, एक 5 ओम का है और एक 10 ओम का है। ये 10 ओम वाला रेजिस्टेंस हीट हो गया है और मालूम नहीं गिर रहा है कि जला है, और मीटर से यहाँ नाप रहे हैं तो ये सही भी बता दे रहा है लगाया में, इसलिए यहाँ दिमाग जाता नहीं है। देखिए हीट हो गया है। अब इसको जब हम निकाल देंगे तो हमको परफेक्ट मालूम गिर जाएगा। रुकिए निकालता हूँ, मैं निकाल के बाहर ही ले लेता हूँ। चलिए, इसको निकाल दिया मैं। देखिए ये निकाला। ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है? तो 10 ओम का। अभी मैं आपको मीटर पर नापता हूँ इसको, क्या इसका वो आएगा। रेजिस्टेंस के रेंज मीटर को मैं लेके गया हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये रेजिस्टेंस खराब नहीं कि हीट हो गया है। इसको नाप रहा हूँ तो कितना बता रहा है, देखिए 226 के कलम समझा रहा है। देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? देखिए किलो में बता रहा है, यहाँ देखिए बता रहा है। अब इसको हम एक रेजिस्टेंस ढूंढ के डालते हैं, फिर देखते हैं। चलिए अभी देखिए ये रेजिस्टेंस तो मेरे पास इसमें का 3 वाट का है नहीं, मैं एक 5 वाट का 10 ओम का निकाला हूँ और इसको लगाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। अब ऊपर से ही हम लगाते हैं, ये बैठेगा नहीं उधर से, बाद में इसको मंगा के डाल लेंगे। फॉल्ट पहले क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार इसको मैं बांध देता हूँ ऊपर से, क्योंकि अभी अंदर से मैं इसको बैठाऊंगा तो ये बैठेगा नहीं। वो 3 वाट का हम मंगा के डाल लेंगे। फॉल्ट एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद अब देखिए इसको डीसी रेंज में फिर मैं ले रहा हूँ, इसको ग्राउंड करने जा रहा हूँ। ग्राउंड किया, हम मशीन को फिर ऑन करते हैं। वोल्टेज प्लस वोल्टेज मिल गया, 9 वोल्ट के लमसम यही आ रहा था ना। अब इसका प्लस बेस की जरूरत है, देखिए आ गया 0.24 इधर आ गया। अब इस साइड में हम देखेंगे तो 0.31, 2431 मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। अब ये मशीन क्लिप में भी नहीं जाएगा और चंदार बजेगा। अब देखिए मैं एक बार बजाता हूँ, देखिए इस तरह वोल्टेज को भी सेटिंग करना है। अब ये मशीन समझिए हो गया। अब इसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं मशीन को बंद करता हूँ, चैनल को आउट करता हूँ, फिर आप सभी को मैं इसके बारे में बताता हूँ अच्छी तरह से। अब आइए इस बोर्ड के बारे में आप सभी को क्लियर कट बताता हूँ क्या क्या फॉल्ट इसमें रहता है। देखिए ये हो गया हमारा सप्लाई वाला, ये प्लस सप्लाई हो गया और ये माइनस सप्लाई हो गया। ये दोनों ब्लैक वायर एक ही है, यानी ग्राउंड हो गया।
इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ अभी सीरीज में हम लोग डाले थे तो 140 वोल्ट आ रहा है, बल्कि 160 वोल्ट यहाँ आएगा। और ये 160 वोल्ट किधर जाएगा, देखिए यहाँ आएगा फ्यूज से, और फ्यूज से होके इस मोसपेट पर जा रहा है। ये देखिए इसमें जो मोसपेट लगे हुए हैं 82N25, ये तीनों के ड्रेन पर जा रहा है। ड्रेन पर देखिए इधर से, और इसमें एक ये 60 की डायोड लगा हुआ है, जो इसका कनेक्शन कहाँ है, इसके सोर्स से। देखिए इसके सोर्स से। अब इसको मैं आप सभी को ये दिखाऊं, डायोड रेंज में लेके जाता हूं। ये इसका क्या हो गया, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो इसका कैथोड कहाँ जा रहा है, इसके सोर्स पर मिला हुआ है, कहाँ से, ग्राउंड से। इसको 60 की डायोड बोलते हैं। इस ग्राउंड से मिला करके रखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। देखिए इस साइड का समझिए, फिर बताता हूँ। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, इसके ड्रेन पर। इसको मीटर को बजर मोड में लेता हूँ, बीप में, जो आप सभी को मालूम गिरेगा। देखिए देखिए देखिए, ठीक है। ये हो गया इसका ड्रेन। ड्रेन पर हम क्या कर रहे हैं, 160 वोल्ट दे रहे हैं। सीरीज में डाले तो 140 वोल्ट दे रहे हैं। और इसके सोर्स से क्या कर रहे हैं, हम निकाल ले रहे हैं। देखिए ये सोर्स से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जा रहा है, कलेक्टर पर वही सप्लाई हमारा आता है। तो ये सोर्स से जो है हमारा ये सप्लाई निकलता है। कब, हमारा ये जो गेट है, ये गेट जो है, इधर जो सर्किट बना हुआ है इसमें घुमाया गया है। देखिए एक कार्ड लगा है, ये 2 मोसफेट छोटे छोटे हैं, 2 ट्रांजिस्टर हैं जो इसको डिटेक्ट करते हैं, और इस पर जितना वोल्टेज आएगा इधर से, वही वोल्टेज इस सोर्स से निकाल करके हमको इसके कलेक्टर पर देगा। क्योंकि ये शुरुआती दौर में हमारा वोल्टेज 9-10 वोल्ट आ रहा है, इस पर जब हम लोड डालेंगे तो धीरे धीरे इसको वोल्टेज बढ़ता है। जितना लोड डालेंगे उतना बढ़ते जाएगा, जितने कम करते जाएंगे वॉल्यूम उतने वोल्टेज घटते जाएगा, यानी 9-10 पर आके रुका रहेगा। और जब हम लोड डालेंगे तो यही इसके गेट पर इधर से क्रिया करा के जब सप्लाई जितना आता है इसके सोर्स से निकाल कर इसको देता है। इसी को बोलते हैं इन्वर्टर सप्लाई, जो अभी बन के आ रहा है जो डी सीरीज की मशीन में। इसको बहुत, इस पर हाई सप्लाई है, 160 वोल्ट है, लेकिन यहाँ 10 ही वोल्ट दे रहा है। इस पर ये बम्पर बजता है, ऐसा बजता है लगता है 20 वाट देगा। तो ये 2 कार्ड लगे हैं, इसमें भी गड़बड़ी आपके हो जाएंगे, तो इधर का वोल्टेज गड़बड़ कर देता है। क्योंकि शुरुआती दौर में जैसे हम लगाएंगे और यहाँ 10 वोल्ट की जगह 30 वोल्ट हो गया, 40 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट हो गया, तो ये सेट आने नहीं होगा, चलेगा नहीं, क्लिप में जाएगा, फटेगा, आवाज़ अच्छा नहीं बजेगा। धीरे धीरे वोल्टेज को ये बढ़ाते हैं लोग। इतना इसमें ये मसाला डाल करके इसको बनाया गया है, तो इसको पावर ड्राइवर कहते हैं। इसमें ये सब खराब होकर के आता है तो इधर का वोल्टेज गड़बड़ कर देता है और ऑन नहीं होने देता है। अब आते हैं दूसरे साइड में, माइनस साइड में। तो देखिए ये माइनस वाला है ब्लू वायर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इधर क्या कराया है, देखिए यहाँ भी एक 60 की डायोड है, ये देखिए। अब इसका कैथोड क्या है, ग्राउंड किया गया है। देखिए एक कैथोड ग्राउंड है, ये जो कैथोड है इसका, ये ग्राउंड है। और ये नोड निकल कर कहाँ जा रहा है, तो इसके ड्रेन पर जा रहा है। अभी देखिए ये मोसफेट 82N25 के कहाँ आ गया, ड्रेन पर। इधर से ड्रेन से सप्लाई निकाल करके उस साइड में दिए थे, इधर ड्रेन पर आ गया। अब ड्रेन पर आ गया तो सोर्स से, अब ड्रेन से अब इसको सोर्स से इसको मिलाया होगा। एक मिनट देखते हैं, हाँ इसके सोर्स से मिलाया है।
ठीक है, सॉरी, इसका गेट ड्रेन सोर्स, तो ये हो गया सोर्स ड्रेन, ड्रेन से इसको मिला दिया, और इसका सप्लाई कहाँ दे रहा है, तो गेट पर दे रहा है। और ये जो 140 वोल्ट हम लोग देख रहे थे वो यहाँ आ रहा है इसके सोर्स पर। देखिए यही गड़बड़ हो रहा था समझने में। अब ये जो सप्लाई है इसके कहाँ आ रहा है, सोर्स पर, पूरे इसके सोर्स पर 3 मॉसफेट लगे हैं, देखिए आ रहा है ना, सोर्स पर आ रहा है कितना, 140 वोल्ट समझ के चलिए, सोर्स पर आ गया, सोर्स पर आ गया, और ड्रेन से इसको निकाल रहा है। देखिए ड्रेन से इसके कलेक्टर में सप्लाई जाएगा, जो ट्रांजिस्टर इधर का हमारे लगे हैं, कौन से 1943, यानी निगेटिव सप्लाई इधर निकल जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव का क्रिया इसमें कराया जाता है। अब इसमें क्या हुआ, ये सप्लाई हमने यहाँ दिया सोर्स पर, और इसको ड्रेन से इधर हमने निकाला। अब वही गेट भी, इसका गेट जो है इसमें क्रिया कर रहा है, जो इधर चल रहा है। तो यहाँ से जितना सप्लाई इसके गेट पे आता है तो यहाँ से निकाल करके ये दे देता है। इस प्रकार इसका डिजाइन हुआ है। और इसमें देखिए इस साइड भी 2 मॉसफेट लगे हैं, छोटा छोटा 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, यही सब मिला करके। और ये सफ़ेद वाला जो देख रहे हैं ये 8 पिन का है, लेकिन आईसी नहीं है, ये एक प्रकार का कपलर है। ये सब कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो इधर का वोल्टेज बिगड़ जाएगा। जो शुरुआती दौर में हम लोग 9-10 वोल्ट देखे, यही वोल्टेज 25 वोल्ट आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा, नहीं तो ये 140 का 140 आ जाएगा। तभी भी चलने में मज़ा नहीं आएगा, और चल भी गया तो इतना गर्म होगा, इतना हीट होगा कि लगेगा कि आग लग जाएगा। इसलिए इसका ये ड्राइवर इस तरह के बनाया जाता है। जो देखिए यहाँ 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगते हैं, ये भी खराब होते हैं बहुत सारे, ये सब खराब होते हैं, ये सब खराब होते हैं, और ये कार्ड भी खराब होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम देता है। इस ड्राइवर में बहुत कलाकारी ये लोग किए हैं कि गेट पर जितना वोल्टेज इधर से निकलेगा वही एक साइड में ड्रेन से निकाल कर देगा, एक साइड में सोर्स से निकाल लेगा। और ये 260 की डायोड है, बहुत हाई वोल्टेज पे ये काम करता है। और ये 82N25, यानी इसका मतलब हो गया 82 एम्पियर 250 वोल्ट के ये मॉसफेट इसमें लगे हुए हैं। इधर आएंगे, ये 2 कपलर हैं, ये भी स्विचिंग कराने के काम में आते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर संबंधी हैं। और ये हमें रेजिस्टेंस जो बदली किए वो भी आप देख ही रहे हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस कैसे लगाया हुआ है, ये हमारा आउटपुट का है, स्पीकर का लाइन, स्पीकर से ले करके यहाँ लगाया गया है, और यहाँ से फिर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा है, एक पीएफ लगा है, पीएफ से दे करके इसके ग्राउंड को दिया जा रहा है, ताकि कितना हम बजाएंगे उस हिसाब से ये फीडबैक इसको देता रहता है। तो इसको मालूम गिरता है कितना आवाज़ हमारा बढ़ रहा है, उसी हिसाब से इस पावर को जनरेट करके इधर फेंकता जाता है, इधर बढ़ता जाता है पावर। जो 10 है, 12 होगा, 14 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, जितना हम लोड डालेंगे उस हिसाब से इसके कलेक्टर पर मिलना चालू हो जाता है। अब आते हैं, इसका बात कर लेते हैं इसकी ड्राइवर का। तो इसका ड्राइवर देखिए यहाँ से यहाँ तक बना दिया गया है, ये एक आईसी भी लगा हुआ है। जो यहाँ भी गड़बड़ी कुछ आता है तो हमारा ये बेस वाइसिंग वोल्टेज बिगड़ जाता है। ये देखिए ये जीनर भी खराब रहेगा तो हो सकता है। ये फ्री सेट है जो घुमा करके बेस वाइसिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। ये सब ट्रांजिस्टर लगा करके ड्राइवर इधर बनाया गया है। और मेन ड्राइवर यहाँ से बनाने के बाद यही एक साइड में 5200 दे करके यहीं से निकाल लिया गया है इसके इमिटर से, और बेस वाइलिंग दे दिया गया है। उसी प्रकार इस साइड में 1943 करके लगा करके दे दिया गया है। इस तरह का ये बोर्ड डिजाइन है। और इस बोर्ड के बारे में एक दिन और मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इतना तो मैं कायदे से बता दिया, इसके बारे में भी और साफ साफ बताऊंगा कौन कनेक्शन कहाँ जा रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में
कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।